साथ दीजिए। एक ईमानदार सोच के साथ एक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ निकला। आज मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जो जिस मंत्रालय में गए उन्होंने उस मंत्रालय के माध्यम से बिहार और बिहारियों के लिए जितना कर सकते थे करने का कार्य किया। आज मुझे गर्व होता है कि भैया देश की एक बड़ी आबादी आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो ये सोच मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। और जो मेरे युवा साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर निकले हैं, ये मोबाइल फोन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच है। उनका सपना था कि मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला हर ठेला वाला के हाथ में हो, पहले के भाव ये मोबाइल फोन बिके। इस सपने के साथ उन्होंने इसको घर घर पहुंचाने का कार्य किया। साथियों, उनकी इसी सोच को आगे लेकर चलने का कार्य करना, उनके इसी अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करना। आज मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून जिन्होंने 5 दशक से ज्यादा 50 साल से ज्यादा जिन्होंने हमारे बिहार को देने का काम किया, सार्वजनिक जीवन में रहने का काम किया। और इन 50 सालों में कोई 1 रुपया को क्या 1 पैसे तक का आरोप मेरे नेता पे नहीं लगा सकता। इस बात का ख्याल रखिए। आने वाले दिनों में और कई यात्राएं मुझे झेलनी पड़ेगी और कई तरीके की प्रताड़नाएं मुझे झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ निकला। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे युवा पढ़ लिख जाए। क्यों? क्योंकि उनको खुद को डर लगता है। खुद ने शिक्षा हासिल नहीं की तो वो डरते हैं कि अगर यहाँ का युवा पढ़ लिख गया तो उनसे सवाल करेगा, उनसे अपने हक अधिकार की मांग करेगा। इस बात से डरते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के युवा बाहर चले जाए ताकि घर के बुजुर्गों को जात पात धर्म मजहब में उलझाकर फिर अपने एमवाई समीकरण को ये लोग साधने का काम करें। साथियों, एक ईमानदार सोच, एक ईमानदार लक्ष्य के साथ मैं निकला। मुझे मेरी महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपकी तकलीफें। मुझे मेरी चिंता नहीं है तो चिंता है तो मेरे युवा साथियों के भविष्य की, मेरे बच्चों के भविष्य की और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं किसी भी तरीके की तकलीफ सहने को तैयार हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो कदम कदम पर आप सबके साथ ही आप सबके सहयोग जो मेरा साथ, उसके लिए सबको चिराग पासवान बनना होगा। हरेंगे चिराग पासवान। जिन लोगों ने हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांट कर फेंकी तो उन्होंने बदले में हमें क्या किया? और कई ऐसे राजनीतिक दल है, राजद जैसी पार्टी जो सीधे पे तमगे की तरह एमवाई समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये एमवाई समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका एमवाई समीकरण। आपने बांटा, हम बटेगी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया। एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर
बदले में हमें क्या मिला, इनको क्या मिल गया, भाई को क्या मिल गया। आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में, इसीलिए साथियों आज आग्रह करने वाला है, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे भाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए एक ऐसी सरकार को चुनने की जो आपकी बात करे, तो जब चुन कर जाए तो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपकी समस्याओं का जिक्र करे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार पर बिहारी बस की सोच को तैयार किया और मैंने सालों दिए हैं बिहार बस बिहारी बस को तैयार करने के लिए।